राजधानी पटना का दानापुर अपराधियों का सेफ जोन बनते जा रहा था और विगत कई महीनों से फुलवारीशरीफ और दानापुर में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा था और बढ़ते अपराध को लेके पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा हो रहा था। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों पूर्व दानापुर थाना क्षेत्र के नया टोला में पारस राय नामक युवक की घर में घुसकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी और इस घटना में कहीं ना कहीं लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि पुलिस की गश्ती कहीं ना कहीं फेल है। लगातार इस घटना के बाद पटना के एसएसपी ने इस घटना को गंभीरता से लिया। अब इस पूरे मामले का उद्भेदन पटना पुलिस ने कर दिया है और इस पूरे मामले में 2 शूटर और एक अन्य यानी कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि विगत कुछ दिनों पूर्व नया टोला इलाके में पारस राय जब अपने घर में थे तभी अज्ञात अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर फायरिंग करके अपराधी पारस राय की हत्या कर देते और मौके से फरार हो जाते और इस घटना में पुलिस पर लगातार प्रेशर रहता है अपराधियों को पकड़ने के लिए। और इस पूरे मामले को लेके जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो एसडीपीओ रैंक के अधिकारी हैं, उनके द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया जाता और एसआईटी टीम को बड़ी सफलता मिली है। इस घटना में जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम एक का नाम राष्ट्र कुमार जो गौरीचक इलाके का रहने वाला था, एक का नाम कुंदन बताया जा रहा है, एक अन्य की गिरफ्तारी हुई है। टोटल कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने जो मीडिया से बात करते हुए बताया है कि जमीनी विवाद का भी मामला हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, जरा आप सुनिए। दिनांक 28 दिसंबर 2024 को दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है नया टोला, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम पारस राय था और उनकी घर में घुसकर कुछ अपराध कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो उनमें उसी केस को की गंभीरता को विचार करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक पश्चिमी द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे और उसी के आलोक में हम लोगों ने 8 टीमें गठित की थी और प्रत्येक टीम का नेतृत्व एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी कर रहे थे। उसी क्रम में हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 शूटर हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही थी उसमें कुल 5 शूटर थे, तो उसमें से हमने 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम राष्ट्र कुमार सन ऑफ सत्येंद्र राय जो कंडाप थाना गौरीचक जिला पटना का रहने वाला है। दूसरा कुंदन कुमार सन ऑफ नगेंद्र प्रसाद और बिशनपुर पकरी थाना बेउर जिला पटना का रहने वाला है। और तीसरा व्यक्ति ललित राय सन ऑफ कुलदीप भगत जो नया टोला सगुना थाना दानापुर जिला पटना का रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें हमने घटना के समय जो शूटर ने जो जैकेट पहनी हुई थी उन दोनों को हमने बरामद किया है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन भी हमने बरामद किए हैं। और चूँकि ये केस में एसआईटी इसको लीड कर रही है हमारे जिला स्तर से, तो इसमें अभी अनुसंधान चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएंगी और वो हम फिर आपको बताएंगे। पीछे कारण क्या था? अभी जैसा मैंने बताया कि इस पर अभी अनुसंधान चल रहा है, अभी पूर्ण अनुसंधान नहीं हुआ है। अभी इसमें प्रथम दृष्टया ज़मीन का मामला लग रहा है और इसमें जो एक व्यक्ति हैं जो ललित राय हैं, इनके साथ एक ज़मीन का विवाद है, तो उसको लेकर जैसा पुलिस को प्रथम दृष्टया इसमें साक्ष्य मिला कि हत्या कर दी गई है और इसमें हमने टेक्निकल एविडेंस का सहारा लिया, साथ ही साथ टावर डंप और साथ ही साथ इसके अलावा हमने IMI रन भी करवाए। तो उसके आधार पर हमने इन लोगों को पकड़ा। कितना जमीन का विवाद? अभी इसमें मैंने जैसा बताया आपको कि कांड अनुसंधान के अंतर्गत है, अभी इसमें चीज़ें चल रही हैं। जैसे ही हमारे पास चीज़ें निकल के आएंगी तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सुपारी इन लोगों को किसने कितना मिला था, किसने दिया था, वो भी अनुसंधान के अंतर्गत है। कुल 5 लोग थे इसमें, जिनमें से 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी के 3 शूटर बचे हैं। कितना सुपारी दिया गया था सर? ये चीज़ भी अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। और इसमें जो 2 शूटर जो बचे हुए हैं, मुख्य शूटर जो थे रवि और एक का नाम राहुल है, ये ललित राय के बेटे हैं और इनका पूर्व में जो मृतक है पारस राय, इसके साथ भूमि विवाद रहा है। और चूँकि मैंने बताया कि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें अनुसंधान के अंतर्गत हैं और इनका 24 आवर्स का जो है अवधि पूरी हो रही थी, तो माननीय न्यायालय में इनका उपस्थापन जरूरी था, तो इसलिए फिर इनका उपस्थापन कराया गया और इसमें चल रही हैं चीज़ें और निकल के आएंगी। जो कार चढ़े पीछे अभी पहचान हुई है क्या?
किसकी? किसने शूटर है? हाँ, शूटर, 5 शूटरों की पहचान हो चुकी है, उनके नाम भी पता है, उनके एड्रेस भी पता है, उनमें छापेमारी चल रही है और उसमें और भी जो वैधानिक कार्रवाई है, जैसे कुर्की जब्ती वाली कार्रवाई है, वो भी चल रही है उसमें। उनकी कुर्की जब्ती ली जाएगी, या तो वो सरेंडर करेंगे माननीय न्यायालय में या पुलिस के सामने, अन्यथा उनकी कुर्की भी कार्रवाई की जाएगी। कारण अनुसंधान के बाद अनुसंधान के बाद बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फिर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इसमें कि इसमें चीज़ें अभी और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, वो सिर्फ अनुसंधान के बाद ही सामने आ पाएंगे। तो आपने सुना कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने इस गंभीरता से इस केस को लिया। 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, अन्य को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस ने कई दिनों के बाद इस मामले का भले ही उत्भेदन कर दिया हो, लेकिन कई ऐसे भी साथी हैं जो इस मामले की घटना में संलिप्तता थी। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। पटना से पशुपति की रिपोर्ट।